जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी से आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आप ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जप करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है। ये मंत्र किस प्रकार से आपको लाभान्वित करता है और कैसे आपका जीवन परिवर्तित करता है। ओम नमः शिवाय भगवान शिवा का मंत्र माना जाता है और मूल मंत्र माना जाता है। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र होता है, लेकिन जब हम इसमें ओम लगा देते हैं तो यह सड़क शरीर मंत्र बन जाता, यानी कि 6 अक्षरों का मंत्र बन जाता है। ओम ब्रह्मांड का प्रतीक है और नमः शिवाय भगवान शंकर को कहा जाता है, यानी कि उनको इस मंत्र का अर्थ बनता है कि हम भगवान शिवा को प्रणाम करते हैं। इसमें जो नमः शिवाय यह 5 अक्षर अपने आप में मान जाते हैं और यह 5 तत्वों के प्रतीक में जाते हैं। यह हमारे शरीर के जो पंचकोश है उनको भी संबोधित करते हैं, उनका भी प्रतीक मान जाते हैं और 5 देवताओं की शक्तियों को भी नियंत्रित करते हैं। यह 5 शब्द इसके अलावा 5 परमेश्वर का भी प्रतीक माने जाते हैं। ये 5 शब्द तो ओम नमः शिवाय जो मंत्र है ये अपने आप में बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से आपको निकौन लाभ प्राप्त होते हैं, निकौन दिव्या शक्तियां प्राप्त होती है और आपके निकॉन कार्य सिद्ध होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे लाभ बताऊंगा जो आपको प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय का जप करने से वह 20 लाभ कौन कौन से हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक लाभ बताऊंगा और उनको समझाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज प्राप्त होती हैं अगर आप इसे मंत्र का जप करते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता डन कि यह मंत्र अगर आप गुरु से प्राप्त करके जप करते हैं तो यह मंत्र बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखता है, बहुत जल्दी आपको सफलता दिलाता है। लेकिन अगर आपके गुरु नहीं है तो भी आप इस मंत्र का जप करते कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि आप कैसे इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आप किसी भी शिवा मंदिर में जाकर के जो भगवान शिवा के पुजारी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनसे जाकर के इसके बड़े में बात करके और उनसे ओम नमः शिवाय का उच्चारण करवा कर के कान में सुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो आपके गुरु बन जाते हैं और आप उनके शिष्य बन जाते हैं। बदले में आप उनको कुछ दक्षिण दे दें, कुछ वस्त्र इत्यादि भेंट कर दें, तो इससे क्या होगा कि ओम नमः शिवाय मंत्र गुरु से आपको प्राप्त हो जाएगा और फिर आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान शंकर को ही अपना गुरु मानकर के सबसे पहले शिवा की पूजा करके और ओम नमः शिवाय उनसे गुरु के रूप में मा करके उनको आप इसका जप शुरू कर सकते हैं। और इसका जप आप कैसे करेंगे, रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का जप किया जाता है और रोज इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर आप 108 बार जप नहीं करते हैं और आप ज्यादा जप करना चाहती हैं तो 11 माला प्रतिदिन इस मंत्र का जप करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है और गुरुजनों के द्वारा भी यही कहा जाता है कि इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करना चाहिए। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी जप करने में समर्थ है तो वो कम से कम 108 बार जप जरूर करें। अब मैं आपको वो 20 फायदे बताने वाला हूँ जो इस मंत्र का जप करने से आपको प्राप्त होते हैं। फायदे बताने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहले बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें। लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर दबाएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर
करें तो फायदे बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले फायदा जो हमें होता है, ओम नमः शिवाय का जप करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होने लगता है। जब हम इस मंत्र का जप करते हैं तो एक पॉजिटिव शक्ति, एक सकारात्मक शक्ति हमको प्राप्त हो जाती है, जो हमारे अंदर की समस्त नेगेटिव को दूर कर देती है, नकारात्मक शक्ति को दूर कर देती है। जो लोग ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, उनके पास में नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव उनको उभी नहीं शक्ति, हमेशा वह सकारात्मक शक्ति से भरे रहते हैं, उनकी सोच भी सकारात्मक हो जाती है और सकारात्मक सोच से किया हुआ कार्य हमेशा सफल होता है। दूसरा फायदा मैं आपको बताता हूँ, अशांत माँ को शांत करता है। ओम नमः शिवाय एक मेरा मंत्र है जो आपके अशांत माँ को शांत कर देता है। मान लीजिए आप किसी दुविधा में, आप किसी परेशानी में, आपको समझ में नहीं ये रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में आप गिरे हुए हैं, तो आप ओम नमः शिवाय का मन ही मन में जप करिए। थोड़े समय के बाद में आप देखेंगे कि आपका मन शांत होने लगा है, क्योंकि जो ओम नमः शिवाय मंत्र है, ये आपके चंद्र ग्रह को बलवान बनाता है, चंद्र को बलवती बनाता, यानी कि भगवान शंकर ने चंद्रमा को धारण कर रखा है अपने मस्तक पर। तो जब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो इससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और साथ में चंद्र देवता की कृपा आपको मिलती है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे मन को चंद्रमा का कारक ग्रह, यानी कि चंद्रमा को हमारे मन का कारक ग्रह बताया गया है। तो इसलिए इसका जप करने से हमारा मन शांत होता है, हमारा मन एकाग्र होता है, हमारा मन स्थिर होता है। तीसरा फायदा हमें इस मंत्र से मिलता है कि हमें धन लाभ होता है, यानी कि धन की प्राप्त हमें होती है, क्योंकि जब हम इस मंत्र का जप करते तो हमारी जो सोच है वह सकारात्मक होती है, हमारा मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और सकारात्मक सोच से जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें हमको सफलता प्राप्त होती है। साथ में यह मंत्र हमारे मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी दूर कर देता है। चौथा फायदा हमें इससे होता है कि जो हमारे शरीर में 108 चक्र मान जाते हैं, तो जब हम इस मंत्र का जप करते हैं तो हमारे शरीर के सभी 108 चक्र बैलेंस हो जाते हैं। और जब हमारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं तो जाना तो हमारे शरीर में रोग आते हैं, ना हमारे शरीर में कभी भी हमको तनाव होता है, और ना ही हमें हमारे द्वारा किया गए कार्यों से हमको असफलता मिलती है, समस्त कार्य हमारे सिद्ध होने लगती हैं। पांचवा फायदा जो इससे हमें होता है वह यह है कि हमारे अंदर की सोई हुई शक्ति जागृत होने लगती है। सूक्ष्म शक्तियां जो हमारे शरीर में सोई हुई अवस्था में है वह सभी चैतन्य हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। छठ फायदा जो हमें से होता है, सभी सूक्ष्म तरंगा को आप पकाने में सक्षम हो जाते हैं और इसे वार्तालाप आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो भूतों से, पिशाचों से, पाटों से और देवी देवताओं से बात किया करते थे। तो इस तरह की शक्ति आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। ओम नमः शिवाय का जप करने से नौवां फायदा जो हमको प्राप्त होता है वो ये कि जब आप ओम नमः शिवाय को सिद्ध कर लेते हैं तो समस्त शक्तियां स्वतः सिद्ध हो जाती है। और जो छोटी मोटी शक्ति है, जो लौकिक लौकिक देवी देवता है और जो
लोग गढ़ है, वीर है, और भूत प्रेत पिशाच यश गंधर्व नागों की शक्तियां जो हैं, नागलोक की शक्तियां जो धरती लोक में जो शक्तियां एक्सन की विचारण कर रही है, यह सारी छोटी मोटी जितनी भी सिद्धियां हैं, जितने भी छोटी मोटी शक्तियां हैं, यह सब आपको बिना साधना के ही सिद्ध हो जाती है। इसके अलावा 10वें फायदे की अगर हम बात करें, तो जब आप इस मंत्र का जप कर लेते हैं और कुछ संख्या में इसका जप हो जाता, जैसे कि लाख, 2 लाख, 10 लाख की संख्या आपकी पहुंच जाती है, तो आप बड़ी से बड़ी उग्र साधनाओं को भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे कि माता महाकाली की तंत्रोक्त साधना जो कि शमशान में करी जाती है, वह साधना जो कि शमशान में करी जाती है, शिवा साधना जो कि शमशान में करी जाती है। और आपने देखा होगा किस प्रकार से जो अघोरी होते हैं, वो मणिकर्णिका घाट पे साधनाएं करते हैं, व के ऊपर बैठ करके या फिर तारापीठ के शमशान में साधनाएं करते हैं। इसके अलावा कामाख्या के पीठ में साधनाएं करते हैं। तो जो उगुल से उगुल साधना या जैसे बेताल की साधना और योगिनियों की साधना और इसके अलावा वीरों की साधनाएं, उनको करने में आप सफल हो जाती हैं। उन महिलाओं में जो वाइन आते हैं, जो नेगेटिव शक्तियां आपको परेशान करती हैं, वह समस्त शक्तियां दूर हो जाती है और बड़ी से बड़ी साधना को आप बड़ी ही सरलता से सिद्ध कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर का आशीर्वाद आपके साथ में होता है। और भगवान शंकर अपने आप में मुख्य देवताएं, सबसे प्रमुख देवताएं, 5 देवताओं में से एक है। इसके अलावा हमको और क्या फायदा होता है, इस मंत्र से 11वां फायदा मैं आपको बताता हूं कि जब आप इस मंत्र का जप करते हैं, तो आपका मानसिक तनाव दूर हो जाता है। आप किसी भी स्थिति में गिरे हुए हैं, कोई नेगेटिव आपको परेशान कर रही है या आप तनाव में है, तो आप बिल्कुल शांतिपूर्वक आंख बैंड करके 5 बार या 11 बार ओम नमः शिवाय का अपने मन में जप करिए और आप देखेंगे कि आपका तनाव थोड़ी ही दूर में दूर, थोड़ी ही डर में दूर हो गया और आपके मन में एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे आप इस तनाव से बाहर निकाल सकते हैं, या फिर आपको क्या करना जिससे आपको सफलता मिले। 12 फायदा जो हमको होता है कि जो हमारा मस्तिष्क है, उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है, यानी कि हमारा मस्तिष्क जो है वो एक अलग इस स्तर पर कार्य करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क इतना विशाल है, इतना विराट है और इतनी ज्यादा दिव्यता अपने अंदर लिए हुए हैं कि केवल और केवल 2 से 3% इस्तेमाल ही हम सभी लोग अपने मस्तिष्क का कर पाते हैं, और जो लोग अपने मस्तिष्क का 7 से 8% भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो बड़े से बड़े कार्यों को करने वाले होते हैं। जी प्रकार से आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी शक्तियों को हासिल करने वाले ऋषि मुनि हुए और बड़े से बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सारी चीजों का हम यह कह सकते हैं आविष्कार किया है, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, वह अपने मस्तिष्क का कुछ परसेंटेज इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन जब आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, तो आपके मस्तिष्क की वह सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाती है। जो आपके मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स का सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है। आपका जो पीनल ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाता है और आप ऐसे ऐसे दिव्या कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं कि जी जिसे सर ब्रह्मांड देखा है, सारे सृष्टि देखते हैं कि ये कार्य भी संभव हो सकता है। तो इस तरह की चेतन आपके मस्तिष्क की एक्टिवेट हो जाती है।
इसके अलावा 13वां फायदा जो हमको होता है, हमारे अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति है वह जागृत हो जाती है। यह फायदा भी इस मंत्र से होता है, यानी कि जो कुंडलिनी शक्ति है उसको अलग से जागृत करने के लिए आपको कोई कार्य करने की जरूर नहीं है। जो कुंडली नहीं शक्ति है इस मंत्र के प्रभाव से अपने आप ऊपर उठाती हुई चली जाती है और हमारे ब्रह्मा अंतर में जाकर के जहां शिवा विराजमान है वहां पर मिल जाती है। 15वें फायदे की बात अगर हम करें कि जब आप 14 फायदे की अगर हम बात करें कि जब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो जो ब्रह्मांड के जो गोपनीय रहस्य हैं वह जागृत हो जाते हैं आपके सामने। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारा ये ब्रह्मांड निकॉन रहस्यों को अपने अंदर समाहित किया हुए हैं और ऐसे ऐसे रहस्य हैं जहां तक वैज्ञानिक भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही उन सभी चीजों को शास्त्रों के रूप में, वेदों के रूप में लिख दिया है। किस प्रकार से हमारी पृथ्वी की दूरी सूर्य से कितनी है, हमारा जो चंद्र ग्रह वो पृथ्वी से कितनी दूर है, या फिर समुद्र की गहराई कितनी है और किस प्रकार से कितने ब्रह्मांड है, और हमारे जो ब्रह्मांड, हमारा जो अंतरिक्ष है उसमें कितने ग्रह हैं, कितने तारे हैं, कितने नक्षत्र हैं, यह सभी चीज हमारे मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही शास्त्रों में लिख दिया था और वह सब कुछ इसी मंत्र के जप से ऐसी क्षमता उनके अंदर विकसित होती थी। तो अगला फायदा जो हमको होता है, यानी कि 15 फायदा इस मंत्र का जप करने से पूरे शिवा परिवार की कृपा हमको प्राप्त होती है। शिवा परिवार का आशीर्वाद मिल जाता है क्योंकि भगवान शंकर शिवा परिवार के मुखिया हैं और जी घर का मुखिया प्रश्न होता है उसे घर के सभी लोग प्रश्न होते हैं, यानी कि माता पार्वती भी आपसे प्रश्न हो जाएगी, गणेश जी भी आपसे प्रश्न हो जाएंगे और भगवान का आरती के भी नदी जी भी आपसे प्रश्न हो जाएंगे और भगवान शिवा की पुत्री जो जिनको हम भगवान शिवा और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी वह भी आपसे प्रश्न हो जाएगी। तो पूरे के पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। 16वें फायदे की अगर हम बात करें कि अगर आप इस मंत्र का जब लगातार करते रहते हैं या फिर ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है तो काल मृत्यु का भाई हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आप पराजय हो जाते हैं, यानी कि अपनी आयु जितनी ब्रह्मा जी ने आपकी आयु लिख दी है उसे आयु से पहले आपकी मृत्यु हो ही नहीं शक्ति। फिर चाहे आप कितने भी बड़े संकट में क्यों न फंस, अपनी आयु पूर्ण करने के बाद ही आप इस धरती से स्वर्ग सिद्धार्थ में जाते हैं। इसके अलावा 17वें फायदे की अगर हम बात करें तो रोगन से लड़ने की शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है क्योंकि भगवान शंकर का एक नाम मृत्युंजय भी है और भगवान शंकर को वैद्यनाथ भी कहते हैं। तो जब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके अंदर एक वैद्य की शक्ति जागृत होने लगती है और जब वैद्य की शक्ति जागृत होने लगती है तो आप एक वैद्य के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं कि क्या चीज आपके सेहत के लिए अच्छी है, क्या चीज आपकी सेहत के लिए खराब है और कौन सी चीज आपको किस मौसम में नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज से आपको परहेज करना चाहिए, कौन सी जड़ी किस कम आएगी। इस तरह की शक्ति चेतन आपके अंदर जागृत हो जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे बीच में किस तरह के शक्तिशाली वैद्य हुआ करते थे जो नदी देख करके रोगन के बड़े में बता देते। आज भी ऐसे वैद्य हैं। तो इस तरह की शक्ति आपके आप को प्राप्त हो जाती है जब यह मंत्र आपका जागृत हो जाता है, सिद्ध होने लगता है। अगर हम बात करें जब आपका ये मंत्र अपने चरम पर पहुंच
जाता है, यानी कि मंत्र जपते जपते इस मंत्र की जो पराकाष्ठ आए वहां तक आप पहुंच जाते हो तो आपको अष्ट अष्ट सीढ़ियां की प्रताप हो जाती है और भगवान शंकर का साक्षात्कार आपको हो जाता है। 19वें फायदे की अगर हम बात करें, इस मंत्र का जप करने से आपको मोक्ष की प्रताप भी हो जाती है। और 20वें फायदे की अगर हम बात करें, इस मंत्र का जप करने से आपको इसे सृष्टि में यानी कि लौकिक सुख और पारालौकिक सुख सभी की प्रताप आपको हो जाती है। यानी कि आपको जब तक आप जीवित रहोगे, इस धरती पर रहोगे, तब तक आपको धर्म अर्थ का मोक्ष सुख समृद्धि ऐश्वर्या वैभव धन संपदा गाड़ी बांग्ला पैसा सब आपको प्राप्त होगा। और जब आप शरीर त्याग दोगे तो परलोक जाओगे, आप भगवान शिवा के लोक में जाओगे, वहां पर भी आपको कोटि का पद प्राप्त होगा शिवा की कृपा से। और भगवान शिवा के सानिध्य में रहकर के आप सदा सदा के लिए विराजमान रहोगे और अपनी इच्छा अनुसार आप दोबारा से जन्म भी ले सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो या फिर भगवान शंकर के सानिध्य में हमेशा रह करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से आपको 20 फायदे होते हैं। इस मंत्र का जप करने से 20 फायदे मैंने आपको मुख्य मुख्य बता दिए। इसके अलावा भी निकॉन छोटे बड़े फायदे आपको और भी होते हैं, जिनके बड़े में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो यह 20 फायदे आपको प्राप्त होते हैं। अगर आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 108 बार जप जरूर कीजिए। और अगर आपके पास में समय है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 11 माला आप इस मंत्र की प्रतिदिन कीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलते हैं। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।